हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ दिस एमएस वर्ड कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फॉर्मेट एनी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। थ्रू आउट दिस वीडियो विल लर्न हाउ टू चेंज द फोन थीम ऑफ ए टेक्स्ट, कैसे हम उसका फोन थीम चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई बिलीव इफ़ यू लर्न the format painter today, it's going to save a lot of your time in the future। ये काफ़ी आपका टाइम बचाएगा फॉर्मेट पेंटर आगे जाके। एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स लाइक चेंज केस, क्लियर और फॉर्मेटिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू आउट दिस वीडियो। डाउन बिलो मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट को लिख दिया जहाँ पर हम टर्न बाय टर्न, मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट को लिखा हुआ है जहाँ पर हम टर्न बाय टर्न इन सभी टूल्स को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है वर्ड में और उसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट राइट नाउ इट्स फ़ॉन्ट थीम इज़ कैलिब्रेट, और मैं इसे करना चाहता हूँ चेंज इनटू टाइम्स न्यू रोमन। इफ़ यू डोंट गेट व्हाट आई से, अगर आपको नहीं समझ आया तो दैट्स ओके। लेट मी शो यू। राइट नाउ इसका जो फ़ॉन्ट है ये वाला है कैलिब्री, और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन में। तो उसके लिए मुझे यहाँ इस पर जो राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है वहाँ पर जाना है और मुझे ढूंढना है टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर। एज यू कैन सी यहाँ पर जितने भी एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट के थीम्स अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको सभी की लिस्ट मिल जाएगी। और मुझे चाहिए था टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं उसे बस एक बार क्लिक करूँगा और उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ टाइम्स न्यू रोमन से, मुझे चाहिए एरियल, देन आई हैव टू go here and just click on the Arial। So that was how you can change your font of the text। So the next thing is कि कैसे आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो लाइक दिस। तो उसके लिए पहले तो मुझे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आई हैव टू गो हेयर ऑन दिस थिंग। जैसे मैं बी बटन पर दबाऊंगा यू कैन सी ये बोल्ड हो गया है। एंड अनदर वे टू मेक ए टेक्स्ट बोल्ड इज, उसको पहले सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल बी। अगर आपको उसे अनबोल्ड करना है या तो आप यहाँ पर जाके फिर से इस बटन पर क्लिक कर सकते हो और वो अनबोल्ड हो जाएगा, या फिर आप सीधे फिर से एक बार कंट्रोल बी, सॉरी, पहले उसे सेलेक्ट करके उसे फिर से कंट्रोल बी दबाकर अनबोल्ड भी कर सकते हो। सो दैट वाज हाउ यू कैन बोल्ड और अनबोल्ड द टेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग इज कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे टैली कर सकते हो, तो उसके लिए पहले उसको आप सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू गो ऑन दिस थिंग, दिस आई टूल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यू कैन सी ये टैलिक हो गया। द अनदर वे टू डू दैट इज यूजिंग दिस शॉर्टकट की कंट्रोल आई। ओके, और अगर आप चाहते हो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है उसे लाइक दिस थिंग, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंडरलाइन है एक, वो लगाना चाहते हो यहाँ पर, तो उसके लिए आपको जाना है इस व्यू पर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इट। एज यू कैन सी ये अंडरलाइन हो गया। द अनदर वे टू अंडरलाइन टेक्स्ट इज बाय सेलेक्टिंग एंड प्रेसिंग कंट्रोल यू। लेट मी शो यू एग्जांपल। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन से लेकर टेक्स्ट तक एंड देन आई प्रेस कंट्रोल यू। एज यू कैन सी ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अंडरलाइन। मैं चाहता हूँ कि जो ये अंडरलाइन है ना कि ब्लैक हो, ब्लू हो, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये सिर्फ एक ना हो, दो हो अंडरलाइन इसके पैरों में, दो अंडरलाइन हो और वो ब्लू कलर की हो। तो उसके लिए मुझे जाना है इस यू के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन आएगा अंडरलाइन कलर। वहाँ पर मैं जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी कलर मैं चाहता हूँ अपने अंडरलाइन में। तो मैं अंडरलाइन में सेलेक्ट करूँगा ब्लू कलर एंड यू कैन सी ये ब्लू कलर हो गया है अंडरलाइन। द नेक्स्ट थिंग इज़ मैं चाहता हूँ कि जो अंडरलाइन है वो डबल हो जाए, तो उसके लिए मुझे जाना है इसके यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेट मी जूम इन। ये अगर तो मैं चाहता हूँ कि अपनी अंडरलाइन को डबल करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको उसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना है। और मेरे पास और भी अदर ऑप्शन है, मुझे अभी चाहिए था डबल अंडरलाइन, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी जो मेरा टेक्स्ट है वो, आई थिंक मैंने ऊपर वाला टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया, बट इट्स ओके, आई होप यू ग्रास्प द टॉपिक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे उसका जो साइज़ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस इंक्रीज थिंग। और अब जैसे ही मैं अगर इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो देयर आर मैनी वेज टू डू दैट। तो फर्स्ट वन इज़ यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो 16, ये मेरे टेक्स्ट का राइट नाउ साइज़ है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस राइट साइड एंड मैं सेलेक्ट कर लूँगा 16 से ऊपर वाला साइज़, फॉर एग्जांपल मैं 18 सेलेक्ट कर लूँगा, तो एज यू कैन सी इसका साइज़ अब 18 हो गया है। मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 21 एंड एंटर। अब इसका साइज़ 21 हो गया है। या फिर यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हो, लेट मी जूम इन, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इससे आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 2। लेट मी शो यू।
ओके, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा साइज़ बाय 2 इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो साइज़ को अपने शॉर्टकट की से भी इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट द ग्रेटर देन द एंगल ब्रैकेट। आई रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट greater than angle bracket on your keyboard. Let me show you. Control shift and greater than angle bracket. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अगर अपने साइज़ को, अपने टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए पहले फिर से आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो जाकर यहाँ पर एक 16 से छोटा साइज सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, या फिर आप यहाँ पर इस जहाँ पर हमने पिछली बार इंक्रीज़ किया था साइज़ के राइट साइड में एक और ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है और साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की से भी इसे कर सकते हो, दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का एंगल ब्रैकेट। ओके, लेट मी शो यू। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन एंगल ब्रैकेट एंड एज यू कैन सी इसका साइज डिक्रीज हो गया है। ओके, सो दैट वाज हाउ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का कलर रेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले इसे सिलेक्ट करना है और मुझे जाना है यहाँ पर ऑन दिस थिंग। जैसे ही मैं इस क्लिक करूँगा ये रेड हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ब्लू कलर चाहिए, नॉट रेड। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ब्लू हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना है, बट नॉट दिस थिंग। इसके राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करना है एंड आई कैन सेलेक्ट विच कलर, मुझे कौन सा कलर इस टेक्स्ट पर चाहिए। तो मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू को सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे ये टेक्स्ट को फिर से ब्लैक करना है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। मुझे यहाँ पर जाना है, राइट साइड क्लिक करना है और जो कलर चाहिए मुझे सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक पर क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कैसे मैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे आपको याद होगा, हम पहले बुक्स में या किसी नोट्स में हम हाईलाइटर को यूज़ करके जो टेक्स्ट था उसका बैकग्राउंड चेंज कर देते थे। तो वही चीज़ मैं इसमें करना चाहता हूँ कि जो इसका टेक्स्ट का कलर नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए पहले तो मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आई हैव टू गो ऑन दिस थिंग, ऑन दिस टूल। लेट मी ज़ूम इन। जैसे आप इस पर होवर करोगे वहाँ पर आपको स्क्रीन टिप भी शो हो जाएगी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आपको बस इस पर क्लिक करना है एंड एज यू कैन सी इसका कलर येलो हो गया है। इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया, ये हाईलाइटेड हो गया है येलो के साथ। तो पर मुझे येलो नहीं, ब्लू चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन ऑफ दिस टूल। यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ ब्लू। एज यू कैन सी इसका कलर हाईलाइट ब्लू हो गया। सो that was how you can highlight the text in your MS Word. So the next thing is very very important, the format painter. And please pay attention जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसे। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट है और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। लेट मी फर्स्ट select it, then press Ctrl B, make it bold, then press Ctrl I, make it italic, and press Ctrl U, make it underline. Okay, or let me also increase the size of this text. The next thing is I want to also change the font of this text. मैं इसका font change कर देता हूँ into Times New Roman में। एंड अब मैं चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट किए थे, 5 फॉर्मेट चेंज किए मैंने। पहला बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एंड देन आई इंक्रीज द साइज ऑफ इट, एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग वॉज आई चेंज द फॉन्ट थीम ऑफ दिस टेक्स्ट। तो वही 5 फॉर्मेट्स को मैं यहाँ पर और फिर से अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। तो या तो मैं इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करूँ, दैन मुझे फिर से बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, या फिर आई कैन टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। तो उसे करने के लिए मुझे पहले तो जिसका फॉर्मेट चाहिए, जिसका मैं फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना है। दैन मुझे जाना है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर, एक बार मुझे इस पर क्लिक करना है एंड जिस टेक्स्ट पर मैं चाहता हूँ इसे अप्लाई करना, उसके लेफ़्ट साइड से मुझे इसको ड्रैग करना है होल्ड करके अपने लेफ़्ट माउस क्लिक को। तो मैं इसको यहाँ पर मैंने होल्ड किया हुआ है राइट नाउ माउस का लेफ्ट क्लिक। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा, एज यू कैन सी इस पर भी जो फॉर्मेट था यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो अगर आपके पास राइट नाउ माउस है तो फिर तो आप यहाँ पर बटन पर जाकर इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू डोंट हैव ए माउस तो आप कैसे करोगे फॉर्मेट पेंटर का यूज़? उसके लिए आपको जाना है उस टेक्स्ट पर जिसे आप कॉपी करना चाहते हो, उसे सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी। आई हैव रिटन द शॉर्टकट की फॉर दैट। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सी टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ योर टेक्स्ट। और जहाँ पर आप उस टेक्स्ट का फॉर्मेट आप पेस्ट करना चाहते हो तो उस पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, देन यू हैव टू प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी। लेट मी शो यू, कंट्रोल शिफ्ट वी।
So that was how you can use format printer. There was one another thing कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हेडिंग है और उसका मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेट है, साइज़ है, जो सब कुछ है, वो मैं दूसरे हेडिंग्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल करना चाहता हूँ, मैं मोर देन वन टाइम से यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कि मैं चाहता हूँ कि जब इस टेक्स्ट को मैं फॉर्मेट उठाऊँ, मैं सिर्फ एक बार नहीं, एक से ज़्यादा टाइम्स दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकूँ। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई हेडिंग्स को, बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं और आप एक टेक्स्ट की हेडिंग बाकी सभी हेडिंग्स पर फॉर्मेट, जो उसके फॉर्मेट है उसको पेस्ट करना चाहते हो। तो लेट मी शो यू। पहले तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा, सॉरी सेलेक्ट करूँगा, देन आई हैव टू प्रेस ऑन दिस फॉर्मेट टूल। बट इस टाइम मैं एक बार क्लिक नहीं करूँगा, मैं दो बार इमीडिएटली क्लिक करूँगा। लेट मी शो यू। मैंने इस पर दो बार क्लिक किया है और जैसे आप देखना, मैं इस टेक्स्ट पर इसे ड्रैग करूँगा, इस पेंटर को, और इस पर अप्लाई हो गया। अब मैं फिर से इस पर अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी राइट नाउ ये मल्टीपल टाइम्स के लिए अनेबल हो गया है ये फॉर्मेट पेंटर। तो एक और मुझे एग्जांपल शो करने दो आपको। हाँ, अब मैं इस टेक्स्ट पर भी करना चाहता हूँ, तो बस मुझे अपनी जो लेफ्ट माउस क्लिक है उसको होल्ड करना है और इस पर ड्रैग करना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर भी जो फॉर्मेट है वो पेस्ट हो गया। अब इसको अगर मैं ऑफ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बस अब नहीं यूज़ करना चाहता फॉर्मेट पेंटर, छोड़ देना चाहता हूँ इस पेंटर को, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक बार इस पर क्लिक करना है। ओके, सो दैट वॉज हाउ यू कैन यूज़ फॉर्मेट पेंटर। लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको एक बार यूज़ करना है फॉर्मेट पेंटर तो आप सिर्फ एक बार क्लिक करोगे, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जिसका फॉर्मेट आपको कॉपी करना है उस पर क्लिक करोगे, देन यू हैव टू apply, then you can apply that already copied format on another text by holding the left key of your mouse and then just dragging on that. बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो शॉर्टकट की, तो आप उसके लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी टू कॉपी द फॉर्मेट, टू पेस्ट द फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, और आप अगर चाहते हो एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहते हो उस फॉर्मेट पेंटर को, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है while you are copying the format, then you can use that as many times as you want. Then to off that format painter you have to click on that again. Okay, so that was how you can use format painter. The another thing is that we are going to learn is how to change the case. कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ काफ़ी सारे मेरे पास दो सेंटेंसेस है और मैं चाहता हूँ इनका जो पहला पहला इनिशियल है लेटर वो कैपिटल हो जाए, वो सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाए। तो या तो मैं खुद जाकर यहाँ पर ऐसे सी लिख सकता हूँ इसको कट करके, या इस पर जाके भी सी को कैपिटल लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ द ऑलरेडी प्रोवाइडेड टूल बाय एमएस वर्ड। तो उसके लिए पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर, लेट मी जूम इन। मुझे यहाँ पर जाना है, इसके राइट साइड में क्लिक करना है एंड मुझे सिलेक्ट करना है सेंटेंस केस। अगर तो मैं चाहता हूँ जो पहला लेटर है, वो पहला लेटर वो कैपिटल हो जाए मेरे सभी सेंटेंसेस का, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी इसमें भी कैपिटल हो गया पहला लेटर और इसमें भी कैपिटल हो गया है। सो दैट वाज हाउ यू कैन यूज सेंटेंस केस। दैन अदर थिंग इज कि मैं अपने जो इस टेक्स्ट का जो केस है मुझे लोअर केस करना है। तो राइट नाउ ये अपर केस में, सभी इसके लेटर्स अपर केस में कैपिटल है, तो मैं चाहता हूँ जो सभी इसके केस लेटर्स हैं वो लोअर हो जाए। तो उसके लिए पहले तो मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो लोअर केस का, मुझे उस पर क्लिक करना है एंड एज यू कैन सी जो सभी इसके लेटर्स है वो लोअर केस हो गए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं अभी मेरा जो टेक्स्ट है लोअर केस में और इसे मैं अपर केस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने लेटर्स हैं वो सभी कैपिटल हो जाएं। तो उसके लिए मुझे सभी इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है और मुझे जाना है यहाँ पर एंड देन आई हैव टू गो टू अपर केस। इससे क्या होगा, इससे जितने भी लेटर्स हैं वो सभी अपर केस हो जाएंगे, एज यू कैन सी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं चाहता हूँ जो इन सभी में पहला पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाए, टाइटल केस हो जाए। तो जैसे कि सी कैपिटल हो जाए, टी कैपिटल हो जाए, एफ कैपिटल हो जाए, एल एंड सो ऑन, और एस भी कैपिटल हो जाए, जो पहला पहला लेटर है एक वर्ड का। तो उसके लिए पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना है और मुझे जाना है यहाँ पर, मुझे जाना है फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड। से क्या होगा, सी बड़ा हो जाएगा, ई डब्ल्यू पहला पहला जो लेटर वर्ड का वो कैपिटलाइज हो जाएगा। एज यू कैन सी टी एफ सभी जो पहले लेटर थे वो कैपिटलाइज हो गए, बड़े हो गए हैं। द नेक्स्ट थिंग इसकी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला लेटर है वो स्मॉल रहे और जो बाकी सभी लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज हो जाए। जैसे कि टी स्मॉल रहे, ओ डबल जी एल ई सी ए एस ई ये कैपिटल हो जाए, टी स्मॉल रहे, एच ई कैपिटल हो जाए। तो उसके लिए मुझे इसको पहले सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को और मुझे जाना है यहाँ पर एंड आई हैव टू गो टू द लास्ट ऑप्शन, द टोगल केस। टोगल केस जो पहला लेटर है उसको छोटा कर देगा और सभी बाकी लेटर्स को उसके बाद वाले बड़ा कर देगा इन दैट वर्ड। वैसे हम यूजुअली यूज़ नहीं करते बट फिर भी
एज यू कैन सी जो पहला लेटर वो छोटा हो गया और बाकी सभी लेटर्स बड़े हो गए. So that was how you can change the case of your text in a MS Word. So the next thing is clear all format. अब मान लो कि आपने इस टेक्स्ट पर फॉर्मेट लगा दिया, फॉर एग्जांपल दिस थिंग, ओके, और इसको आप चाहते हो कि इसका जो आप टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना चाहते, बस इसको जैसे पहले था नॉर्मल टेक्स्ट वैसे लाना चाहते हो, इसका फॉर्मेट बस आप डिलीट करना चाहते हो बट नॉट द टेक्स्ट. अब इसका जो फॉर्मेट है सारा डिलीट कर देना चाहते हो, क्लियर कर देना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. लेट मी ओनली सेलेक्ट टिल फॉर्मेटेड, ऑलरेडी फॉर्मेटेड. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ऑलरेडी फॉर्मेटेड वो रहे बट इसका फॉर्मेट डिलीट हो जाए, क्लियर हो जाए. तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है. अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर एक ए के साथ आपको इरेजर सी दिखेगी. कुछ लोगों को ऐसा दिखेगा. यहाँ पर आ रहा होगा आपको स्क्रीन टिप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है एंड लेट मी ज़ूम आउट. आप देख सकते हो टेक्स्ट नहीं डिलीट हुआ है, बस उसका जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फॉर्मेटिंग टूल्स. एंड so tell me which tool did you find the most cool and easy and important in the comments. And thank you everyone.